अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे मेरे बच्चों, हमने ये देखा था कि जो हमारे पास ग्रामर है, वो ग्रामर अगर एम्बिगियस ग्रामर हो तो उसके साथ क्या मसला होता है और उसकी एम्बिगिटी को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। लास्ट का जो हमारी डिस्कशन थी उसमें किसी को कोई मसला, पहले तो मुझे ये बताओ। तो सर सही है, कोई इशू तो नहीं है? आपको समझ में आ गया था कि क्यों कर रहे हैं हम ये? चलो बाहर आ गया होगा एक सबको समझ में। बस मैं एक मरतबा एक उसको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो, हमारे पास लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज क्या होती है आपको पता है, प्रोडक्शन की बेस के ऊपर जो है, प्रोडक्शन की तरफ हमारे पास जो है वो ग्रामर लिखी हुई होगी, और उस ग्रामर की बेस के ऊपर हमारा कंपाइलर काम करता है। तो हमने अपनी ग्रामर को ऐसा बनाना है कि कंपाइलर को कोई मुश्किलात ना हो। सबसे पहला मसला जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, वो यही मसला था कि जब आप अपनी ग्रामर बना रहे थे, जब आप अपनी ग्रामर को यूज़ कर रहे थे, और उस ग्रामर को यूज़ करते हुए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन या पार्स ट्री हम बना रहे थे, तो उस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन और पार्स ट्री के अंदर मसला ये आ रहा था कि एक से ज्यादा पार्स ट्री बन रहे थे सेम स्ट्रिंग के। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग उनको दें तो एक स्ट्रिंग के एक से ज्यादा पार्स ट्री या डेरिवेशंस नहीं होनी चाहिए। हमारी ग्रामर के अंदर ये मसले आ रहे थे, तो हमने क्या कहा, हमने बोला कि भाई अगर ऐसी ग्रामर होगी तो कंपाइलर को मसला होगा कि कौन से वाले पार्स ट्री को चूज करना है, और या फिर कौन सी वाली डेरिवेशन हमने करनी है। तो उसकी वजह से हमने वहां पे आके उसकी एम्बिगिटी को ख़त्म किया था। और फिर हमने थोड़ा सा वो भी देखा था जनाब के हमारे पास जो मैथ के रूल्स होते हैं, उन रूल्स की बेस के ऊपर, मतलब ये कि रूल्स को भी और लेवल्स को भी फॉलो करते हुए, उन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने अपनी एम्बिगिटी को रिजॉल्व करना है। अगर हम उस चीज़ को जहन में नहीं रखेंगे और एम्बिगिटी रिजॉल्व कर देंगे तो आंसर आपके पास गलत आएगा। तो सबसे पहले मैथ के रूल्स को फॉलो करते हुए, जिस तरह हमने बोला था कि भाई ये आपके पास लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है जी, और पावर वाला साइन जो होता है वो राइट एसोसिएटिव होता है। अगर हम पावर वाले साइन को लेफ्ट एसोसिएटिव कर देंगे तो मैथ का रूल जो है वो गलत हो जाएगा। मैथ का रूल किस तरीके से गलत हो जाएगा कि मैथ के ऊपर अगर उन्होंने 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखी, तो पहले वो 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 2 की पावर 3 कैलकुलेट कर देगा, हालांकि पहले उसको 3 की पावर 2 कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मसले थे, जिन मसलों की वजह से हमने मैथ के रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी ग्रामर को अनएम्बिगियस बनाया। जो उसके अंदर एम्बिगिटी थी वो हमने रिजॉल्व कर दी। यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर था, जो मैंने इसको समराइज कर दिया। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। खाली ग्रामर के अंदर एक मसला नहीं है, ग्रामर के अंदर बहुत सारे मसले हैं। वो मसले हम एक एक करके रिजॉल्व करते चले जाएंगे, और फाइनली जो हमारे पास ग्रामर बनेगी वो ग्रामर हमारी फाइनल ग्रामर होगी, जिसे हम बोलेंगे कि हाँ अब इस ग्रामर के अंदर कोई भी इशू नहीं है, अब ये ग्रामर बिल्कुल सही सही वर्क करेगी और सही आपको रिजल्ट लाके देगी। तो दूसरा मसला, पहला मसला एम्बिगिटी थी, वो आपके पास जो है वो रिजॉल्व हो गई कि भाई हमने अपने ग्रामर को एम्बिगियस बना दिया, अनएम्बिगियस बना दिया, सॉरी। नेक्स्ट मसला जो अब हमारी ग्रामर के अंदर है, वो मसला ये है कि हमारी ग्रामर के अंदर रिकर्जन होती है। हमारे जितने भी ग्रामर्स होंगे उनके अंदर रिकर्जन होगी। जिस तरह आप लोग रिकर्जन अपना वो बनाते हैं, कोई कोड लिखते हैं, तो कोड के अंदर कोई ना कोई यकीनन रिकर्जन भी होती है। अब वो रिकर्जन जो है आपके फंक्शन के ऊपर बेस करती है, और फंक्शन आप जहाँ पे, अगर रिकर्जन का मतलब यही होता है कि आपका एक फंक्शन अगर मौजूद है और वही फंक्शन, वही मेथड आपके उसी मेथड के किसी जगह के ऊपर आपने दोबारा कॉल किया हुआ है, या किसी कंडीशन के बाद आपने उस मेथड को दोबारा कॉल किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मेथड रिकर्सिव है, या तो फिर वो किसी वजह से कॉल हो जाता है,
या फिर वो किसी कंडीशन की वजह से कॉल होता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन। इसी तरह ग्रामर के अंदर भी रिकर्जन हमारे पास होती है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है रिकर्जन, रिकर्जन के अंदर अगर आपने एक मेथड बनाया, मैं एक स्क्रीन शेयर कर दूं जरा, ये मैंने पेंट शेयर करा दिया माइक्रोसॉफ्ट में। अगर आपने लेट सपोज मैंने यहाँ पे मेथड लिखा ऐड, ठीक है जी, और ये मेथड मेरा ये लिखा है, और उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा जी ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। अब ये मुझे बताओगे, कोई मुझे ये बता दे कि ये जो एक मेथड लिखा है एडिशन का, और उसके बाद रिकर्सिवली इसको कॉल किया, अब पता नहीं किसके अंदर कितने पैरामीटर हैं, नहीं ये बहुत सारे पैरामीटर हैं, नहीं बस अज्यूम कर लो कि बस मेथड चल रहा है, तो ये मेथड कितनी मरतबा कॉल होगा, नंबर एक, पहला सवाल। हाँ जी, क्या बताएगा सबसे पहले ये मेथड कितनी मरतबा कॉल होगा? सर ये तो इनफाइनाइट कॉल होता रहेगा, इनफाइनाइट कॉल होता रहेगा। बिल्कुल 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 इनफाइनाइट कॉल होता है। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि ये इनफाइनाइट कॉल आपके पास हो रहा है। क्या हम इस तरह का मेथड को यूज करते हैं कभी? नहीं सर। नहीं करते। सर कर सकते हैं, अगर हमारे पास जैसे हमने थ्रेडिंग वगैरह यूज कर रहे हैं तो सेपरेट थ्रेड्स में हमें जरूरत पड़ती है कुछ चीजों को जो हमें कंटिन्यूअस चलानी होती हैं, तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि ठीक है, बिल्कुल सही है। जी इसको बोले। इसको रोकेंगे कैसे? कोई इसका कोई ना कोई तरीका होगा ना, कि अगर मुझे कोई वैसा मेथड आ जाए जो कि इनफाइनाइट चल रहा हो, तो या तो मुझे उसको किसी तरीके से एग्जीक्यूट किसी ना किसी जगह पे जाके ब्रेक करना पड़ेगा, या किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, कोई बताया मतलब लॉजिक क्या होगी इसकी? सर हमें जितनी बार एग्जीक्यूट करना है उतना हम काउंट लगा के ब्रेक कर देंगे। काउंट लगा के ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा काउंटर ही होगा सर, काउंटर के जरिए ही कर सकते हैं कि जितना भी हमें जितनी दफा भी चलाना है, थ्रेड में चल रहा है तो उसको सही है, स्लीप करा देंगे एक सर्टेन टाइम के बाद। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसको, बेसिकली काउंटर का वर्ड तो स्पेसिफिक हो जाएगा, हम इसको जनरलाइज करें, हम ये कह लें कि कोई कंडीशन होगी हमारे पास ऐसी, जिस कंडीशन की बेस पे हम उसको ब्रेक करा देंगे। अब वो कंडीशन काउंटर की भी हो सकती है, वो कंडीशन कोई इफ एल्स कंडीशन भी हो सकती है, वो कंडीशन जो है आपके पास ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी बेस के ऊपर ऊपर कुछ कोड लिखा हो, नीचे कोड लिखा हो, उसकी बेस के ऊपर कुछ वैल्यूज के हिसाब से आप जो है इस मेथड को चला रहे हो, जो कि ये सेकंड वाला लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बहरहाल इन शॉर्ट कोई ना कोई आपके पास कंडीशन मौजूद होगी, जिस कंडीशन की बेस के ऊपर आप इस मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, या उस कंडीशन की बेस के ऊपर आप इस मेथड को जो है वो ब्रेक करेंगे कि भाई इतना चलना चाहिए और इतना नहीं चलना चाहिए, इतनी टाइम चले, अगर ये कंडीशन है तो ये मेथड चलता रहे, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये मेथड आपके पास जो है वो एग्जीक्यूट होना रुक जाए, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास रिकर्सिव मेथड कहलाता है, और ये नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस है, हम इस तरीके से रिकर्सिव मेथड को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और कॉल करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मसले के ऊपर, जो हमने अपना मसला डिस्कस करना है। अब हमारे पास जो ग्रामर है, जो भी ग्रामर लिखी हुई है जो हमने लास्ट टाइम देखी है, इसके अलावा आपने बहुत सारी ग्रामर देखी होगी, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होती है, रिकर्जन होती है। हमारे पास जो ग्रामर होती है उसके अंदर भी हमारे पास रिकर्जन होती है, और हम क्या करते हैं, उस रिकर्जन को खत्म करते हैं। रिकर्जन कौन सी रिकर्जन है वो हम देखते हैं, ठीक है जी। तो उस रिकर्जन को हम खत्म करते हैं। अब रिकर्जन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास रिकर्जन जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन, और एक होती है रिकर्जन जिसे हम बोलते हैं राइट रिकर्जन, ठीक है जी। अब दो तरह की रिकर्जन है, कौन सी सही होती है कौन सी सही नहीं होती क्या फर्क होता है दोनों रिकर्जन के अंदर, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये डिस्कस करना है। हम अपनी ग्रामर में ये बोलते हैं कि भाई आपके पास आपकी ग्रामर जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो राइट रिकर्सिव होनी चाहिए। हमारी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि राइट रिकर्सिव होनी चाहिए। लेफ्ट रिकर्सिव क्यों नहीं होनी चाहिए?
क्या मसला होता है लेफ्ट रिकर्जन के अंदर, वो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है और आप उसको देखेंगे किस तरीके से लेफ्ट रिकर्जन का नुकसान है और राइट रिकर्जन का फायदा है, या लेफ्ट रिकर्जन का फायदा है राइट रिकर्जन का नुकसान है, वो हम यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारे पास एक जनरल रूल है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। वो रूल क्या है? वो रूल ये है भाई कि आपके पास एक अदर लिखी हुई है, ट्रम, एक प्रोडक्शन लिखी हुई है, ठीक है जी। ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की हर बुक पे मिल जाएगी आपको, यही टर्म है बेसिकली, यही इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है कि हम बेसिक इम्प्लीमेंटेशन यही से स्टार्ट करते हैं। जो भी लेफ्ट रिकर्जन और राइट रिकर्जन की होती है और जो एलिमिनेशन होती है वो इसी रूल के तहत होती है, जो कि अभी हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रोडक्शन लिखी हुई है आपके पास, ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा बीटा, सिंपल सी ग्रामर है, एक ही प्रोडक्शन आपके पास मौजूद है, कुछ टर्मिनल्स हैं, कुछ नॉन टर्मिनल्स इसके अंदर आपके पास मौजूद है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ग्रामर से क्या क्या चीजें जनरेट हो सकती हैं, यानी कि इस ग्रामर से क्या क्या स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ भाई, सबसे पहली स्ट्रिंग ए से आपके पास बीटा आ सकता है, यानी कि पार्स ट्री कितने बन सकते हैं, एक ही हो गया, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आपके पास ए से आपके पास क्या जनरेट हो सकता है, ए अल्फा, और इस ए से बीटा, ठीक है जी। और इस ग्रामर से क्या जनरेट हो सकता है, ए अल्फा, इस ए से क्या जनरेट हो सकता है, ए अल्फा, अल्फा, और इस ए से क्या जनरेट हो सकता है, ए अल्फा, और इन सो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि जो ना ये बीटा, इससे हम मजीद जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या क्या समझ में आया कि या तो फिर बीटा जनरेट होगा, या तो फिर बीटा अल्फा जनरेट होगा, या फिर बीटा अल्फा 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 जनरेट होगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे अगर मैं इस ग्रामर को कुछ इस तरह लिख दूं, बीटा अल्फा स्टार, तो गलत ना होगा, ठीक है जी। ऐसे ही है, ये बात समझ में आती है जी सर। सबको, समझ में आ रही है? ये सब सो रहे हैं, सही है सर। क्लियर हो गई बात, चलो जी। हमने बोला भाई ये ग्रामर आपके पास ये स्ट्रिंग जनरेट करेगी, अल्फा में भी नल, और अल्फा में भी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड n टाइम्स आपके पास अल्फा आ सकता है। अच्छा जी, ये तो हो गई, हमने इसकी ग्रामर को देख लिया कि ये जो आपके पास ग्रामर लिखी हुई थी, इस ग्रामर से आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रिंग्स को जनरेट किया और ये आइडेंटिफाई किया कि स्ट्रिंग सर, आपके पास किस तरीके से जनरेट होती है। जनाब सर इसमें हमने बीटा अल्फा स्टार लिखा है ना, तो ए जो है वो ए भी तो जनरेट कर रहा है, ए अल्फा, कैपिटल ए। तो हाँ, मतलब वो एक एक ना एक मर्तबा ए तो जनरेट करेगा, तो हमने स्ट्रिंग के अंदर ए तो इंक्लूड नहीं किया। ए बेटा नॉन टर्मिनल है, और नॉन टर्मिनल कभी भी स्ट्रिंग के अंदर नहीं आता है, टर्मिनल जो होगा उसके रिलेटेड वो आएगा। अब ए जो आपके पास लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये जो आप बात कर रही हैं, ठीक है, जी जी ये जी। ए जब आपके पास आपने ए अल्फा जनरेट कर दिया, तो ए आपके पास एक नॉन टर्मिनल है, आपको नजर आ रहा है प्रोडक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ए के अगेंस्ट में जो टर्मिनल होगा वो कहीं ना कहीं लिखा जरूर जाएगा। तो इस ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, यानी कि सॉरी बीटा लिख बीटा, दिया। ठीक है, तो ठीक है, ये ठीक। बेसिकली इसका रीजन होता है। कभी भी आपने जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर आप टर्मिनल को नहीं देखोगे, सॉरी नॉन टर्मिनल को नहीं देखोगे, हमेशा टर्मिनल ही मौजूद होता है, ठीक है। ठीक है अच्छा जी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा, जो अभी हमने रिकर्जन वाली एग्जांपल देखी थी उसके हिसाब से देख लेते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई ये आपके पास एक मेथड है, ठीक है जी, और ये आपके पास कोई कंडीशन है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। अब मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो ए है
ये आपके पास वही ऐड का मेथड है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था। मैंने यहाँ पे लिखा ऐड, ये मेथड लिखा, ये वाली चीज लिखी है अभी, ये वाली पहले वाली। अच्छा, दूसरा ये मेथड आपके पास शुरू हुआ। इस मेथड के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है ये देखते हैं। ए आ गया सबसे पहले, दोबारा मैंने लिख दिया ए का मतलब ऐड, ये मेथड आपके पास कॉल हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या अल्फा, अल्फा की अभी हमने बात की थी कि कोई भी आपके पास कंडीशन हो सकती है, कोई भी काउंटर हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कोई भी कंडीशन है, इफ की है, एल्स की है, व्हाटसोएवर, जो भी कोई कंडीशन है, भारत जिस कंडीशन की बेस के ऊपर आपका ये चल रहा है वैसे। अच्छा, ये भी कोई ना कोई कंडीशन आपके पास मौजूद है बीटा में। अब देखो मसला क्या होगा इसमें। मसला ये होगा कि जब ये आपके पास ये वाला जो आपके पास प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को हमने मेथड के अंदर लिखा, तो ये जैसे ये चलना शुरू होगा तो ये वही वाली बात जो भी आप लोगों ने खुद बताई थी, ये कितने टाइम चलेगा? इनफाइनाइट, जब ये तक स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक जब तक इसी कंडीशन ब्रेक नहीं होगी। जब तक कंडीशन ब्रेक नहीं होगी। कंडीशन तो है ही बाद में भाई, इसके अंदर मसला ये है, पहले आपके पास क्या हो रहा है, मेथड के बाद मेथड में चला गया, फिर दोबारा वहां गया, फिर दोबारा मेथड के अंदर चला गया, फिर ये आया, फिर ये चला गया, जी, फिर आया, फिर ये चला गया, और ये कंडीशन तक पहुंचेगा नहीं। कंडीशन में पहुंच ही नहीं रहा। जब ये कंडीशन में पहुंचेगा नहीं तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट होना होता रहेगा। और जब ये एन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो रिकर्जन है, ये रिकर्जन आपके पास एन नंबर ऑफ टाइम्स भी चल सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह नहीं करना है, बल्कि इसको थोड़ा सा स्मार्ट बना देना है। आप ये गले आसान अल्फाज में इस प्रोडक्शन को स्मार्ट बना देना है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट टाइम चलता रहे, बल्कि वो कंडीशन की बेस के ऊपर जाके जो है वो काम करे। तो हमने इसको स्मार्ट बनाने के लिए क्या किया, हमने इसी ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा स्लैश बीटा, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, और इसकी लेफ्ट रिकर्जन को हम खत्म कर देते। लेफ्ट रिकर्जन का मतलब ये है कि ए अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो लिखा है और राइट हैंड साइड पे भी सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीजें एक साथ ना हो। यहाँ पे कुछ और लगा दो एक ही जगह पे, लेकिन ये कि दोनों चीजें एक साथ ना हो। ये दोनों चीजें एक साथ हो गई तो इसका मतलब कि आपकी ग्रामर जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव है, और लेफ्ट रिकर्सिव का मतलब ये है कि वो एन नंबर ऑफ टाइम्स चल सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स चल सकता है, जो कि हमारे पास स्मार्ट नहीं है। कुछ कंडीशन के अंदर तो वो सही चल जाएगा, लेकिन जो कंडीशंस आपके पास आगे चेंज होती रहेंगी तो बहुत सारी कंडीशंस के अंदर वो इनफाइनाइट टाइम पे चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होगी। आपकी मेमोरी भी ज्यादा जाया होगी, आपका प्रोसेस भी ज्यादा जाया होगा। तो हम इसको चेंज करके लेफ्ट रिकर्जन को खत्म कर रहे हैं और कोई एक नई आपके पास जो है वो ग्रामर प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमारे पास आउटपुट जो है बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन उसकी ना करनी पड़े और वो कंडीशन बेस के ऊपर जो है वो काम करे। हमने क्या किया, लेफ्ट रिकर्जन खत्म करनी है, लिखते हैं यहाँ पे अब ग्रामर ए, तो ऐसे ही आ गया एज इट इज, ठीक है जी। ए को तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ना है क्योंकि वो स्टार्टिंग सिंबल भी है आपका और नॉन टर्मिनल भी है। क्या करना है फिर, करना ये है सबसे पहला काम, आपने इस ए को जो ये लिखा हुआ है इसी की वजह से मसला हो रहा है, इस ए को जो है आपने रिमूव करना है। इस ए को रिमूव करने के लिए आपने बोला चलो एक काम करो, इसी ग्रामर में से ये इस बीटा को उठा के यहाँ डाल दो, इस बीटा को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। मतलब डालने से मुराद ये नहीं है कि इसकी जगह पे प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ए की प्रोडक्शन ए अल्फा भी है और बीटा भी है, तो हमने जो खाली बीटा वाली प्रोडक्शन थी वो हमने यहाँ पे आके लिख दी, सिंपल, ठीक है जी। और साथ में हमने लगा दिया यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा के हमने बता दिया कि भाई ये क्या है, आपके पास ए डैश है। अब क्योंकि नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है तो नए वेरिएबल की आपको पता है कि कोई ना कोई प्रोडक्शन भी होगी। लास्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस कराए थे एम्बिगिटी को खत्म करने के लिए नए वेरिएबल्स की कोई ना कोई प्रोडक्शन भी हमारे पास मौजूद थी। तो प्रोडक्शन के लिए मैंने क्या किया भाई कि मैंने बोला कि ए डैश से क्या प्रोड्यूस होगा, अब हमें ये देखना, चेक करना।
बीटा हमारे पास आ चुका है पहली प्रोडक्शन के अंदर, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बात ठीक है जी। नया वेरिएबल आपके पास आ गया है, यहाँ पे लिख दिया। रिमेनिंग क्या बचा, अल्फा अल्फा भी लिख दिया आपने, ठीक है जी। अच्छा, इसको खत्म करना था, किसको, इस ए को खत्म करना था, यानी कि एक को खत्म करने का मतलब ये था कि लेफ्ट रिकर्जन खत्म करनी थी। तो लेफ्ट रिकर्जन अब हमारे पास खत्म हो गई है, बीटा भी आ गया, एक नया वेरिएबल ले लिया और उस नए वेरिएबल में अल्फा भी आ गया। अब मसला ये है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी कोई स्ट्रिंग आ जाती है, लाइक बीटा अल्फा 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 अल्फा, इस तरह की कोई स्ट्रिंग आ जाती है, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रिंग आप इस तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। पुरानी वाली ग्रामर के अंदर तो डायरेक्ट हम वैल्यूज उठा के लिख लेते थे ना, ये यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते रहते थे करते रहते थे करते रहते थे करते रहते थे करते रहते थे, कंडीशन चेक नहीं होती थी बस यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास पहले कंडीशन चेक हो रही है, यानी कि बीटा जो आपके पास है वो आपके पास जो है वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अल्फा से आपके पास कंडीशन चेक होगी और कंडीशन के बाद जो है ए अल्फा पे जाएगा। अगर उसको दोबारा ए अल्फा पे आने की जरूरत है तो दोबारा से ए अल्फा पे यहाँ पे आ जाएगा, और अगर नहीं आने की जरूरत है फर्स्ट टाइम में ही तो वो क्या कर देगा, और एप्सिलॉन ये जनरेट कर देगा, ठीक है जी। तो अब ये आपके पास जो ग्रामर बनी है वो ग्रामर थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है, और उस ग्रामर के अंदर से नंबर एक लेफ्ट रिकर्जन जो है वो आपके पास खत्म हो गई है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे ए मौजूद है वो राइट हैंड साइड के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे पहले प्रोडक्शन के अंदर भी मौजूद नहीं है। इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड पे ए डैश मौजूद है वो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ए डैश भी मौजूद नहीं है। क्लियर हो गया आपको बात होगी। अब ये ग्रामर जो है वो अरे गलत हो गया, इक्विवेलेंट टू ए produces a अल्फा और बीटा के इक्विवेलेंट हो गई है। ये ग्रामर जो अभी हमने बनाई है वो ये ग्रामर इसके इक्विवेलेंट हो गई है। यार ये कौन नए नए बच्चे कौन कौन आ रहे हैं, दानियाल फहीम और असफिया फहीम, ये हमारे क्लास के अंदर मौजूद है। पता नहीं सर। दानियाल फहीम एंड असफिया फहीम जी सर। क्लास में मौजूद हो भाई, तुम्हें पहली क्लास है जी नहीं, दूसरी 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 क्लास है। अच्छा, तुम्हारे अटेंडेंस आए थे उन्हें लास्ट टाइम? जी सर, बोला था बोला नेट नहीं चल रहा था मंडे को। अच्छा चलो खैर। अच्छा जी, बहरहाल तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये दोनों ग्रामर जो है हमारे पास वो इक्विवेलेंट हो गई हैं। अब जरा इसको हम रख के देखते हैं अपने किसी ग्रामर के ऊपर और सॉल्व करके देखते हैं क्या किस तरीके से इक्विवेलेंट हो गई है। अगर हम बात करें अपनी लास्ट वाली ग्रामर की जो हमने लास्ट टाइम ली थी, क्या थी, एक प्रोडक्शन ले लेते हैं, ई प्रोड्यूसेस ई इनटू टी और टी, ठीक है जनाब। ये हमारे पास ग्रामर का एक पार्ट था, एक प्रोडक्शन थी। क्या है ये एम्बिगिटी, तो हमने इसकी रिजॉल्व कर दी थी, जो कि हमें नजर भी आ रही है कि ये कुछ इस तरह लिखा होता ना, अगर आपको याद हो, ई इंटू ई, ठीक है जी। ये सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह लिखा हुआ था, और क्योंकि इस तरह लिखा हुआ था जिसकी वजह से हमारे पास क्या मसला आ रहा था, एक से ज्यादा पार्स ट्री बन रहे थे, एक से ज्यादा जो है आपके पास अल्लाह आपका भला करे क्या हो रहे थे, डेरिवेशन हो रहे थे, इसी की वजह से कि ई इंटू ई के दोनों आपके पास अगर एक ऑपरेंड आपके पास मौजूद है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सेम ऑपरेटर मतलब ये कि सॉरी ऑपरेटर के अगेंस्ट में आपके पास मौजूद है, तो ये आप इसकी वजह से इशू आपके पास आ रहा था। अब हमने क्या बोला कि इसको खत्म करके ई इंटू टी कर दिया और टी कर दिया खाली, अगर आपके पास अगर एक वैल्यू हो तो वो भी आपके पास एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर एक चीज हो तो वो भी आपके पास जनरेट हो जाए इससे। बहरहाल ये तो हमने कर लिया था जनाब इसकी एम्बिगिटी रिजॉल्व। अब अगर मैं बात करूं कि इस ये हमने बोला कि एम्बिगिटी तो रिजॉल्व हो गई है, लेकिन ये स्टिल इस ग्रामर के अंदर मसला है, और वो मसला क्या है, एक मिनट
वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि ये लेफ्ट रिकर्सिव है और इसकी लेफ्ट रिकर्जन को हमने ख़त्म करना है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी लेफ्ट रिकर्जन को ख़त्म करने के लिए आपके पास जो नीचे हमने अभी आपको ये नज़र आ रही होगी ग्रामर, उससे जो है वो चेंज कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, इसको हमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये क्या है आपके पास? ए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्या है आपके पास? ए, इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ये वाले ग्रामर से कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ये इनटू टी आपके पास क्या मौजूद है? अल्फा, ठीक है जी। और ये क्या चीज है आपके पास? बीटा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब मसला ये है कि ये लेफ्ट रिकर्सिव है, ये लेफ्ट रिकर्सिव है। अब लेफ्ट रिकर्जन को हमने खत्म करना, लेफ्ट रिकर्जन को हमने खत्म करना है, तो लेफ्ट रिकर्जन को खत्म करने के लिए हम इसको इसमें चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश and E dash produces alpha A dash. What is alpha here? Alpha जो है हमारे पास मल्टीप्लाई टी है, मल्टीप्लाई टी ऑपरेटर के साथ है, मल्टीप्लाई अलग से नहीं है, मल्टीप्लाई टी एंड अगेन ए डैश, ए डैश इज ई डैश, यहाँ पे क्या है? और एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो हुआ क्या कि ये वाली ग्रामर हमारे पास जो लिखी हुई थी, इसकी एम्बिगिटी तो रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये आपके पास लेफ्ट रिकर्सिव भी है, तो हमने इसकी लेफ्ट रिकर्जन को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया, और ये आपके पास ग्रामर जो हो गई वो उसकी लेफ्ट रिकर्जन आपके पास इसकी वजह से जो है वो खत्म हो गई। और अब हम इस ग्रामर की जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गए? आसान सी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर है? कोई मसला? बोलो बच्चों, बोलो। सर नहीं समझ में आ थोड़ा रहा सा है किस घूम तरीके गया से है लिखेंगे। ये लास्ट सर, ये आखिरी वाला स्टेप दोबारा बता दो। अच्छा चलो दोबारा बता। देखो सबसे पहले जो है ना, कहीं ना जाओ, सिर्फ इसको समझ लो, जहाँ पे भी मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ। ये आपके पास जनरल रूल है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के, बुक में ही मिलेगा, सब जगह आपको मिल जाएगा। ये चीज समझ में आती है? ये जनरल रूल है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की ग्रामर मौजूद हो जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे नॉन टर्मिनल वेरिएबल आपके पास मौजूद है, वहाँ पे वही सेम वेरिएबल मौजूद है, और यहाँ पे अल्फा और कोई बीटा, अल्फा बीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है जी। पहले आप बीटा लिखो, ये आ गया, उसके बाद जो है वो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा, यहाँ पे करा दिया नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस, और क्योंकि नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया तो उसके लिए आपने क्या करना है? एक नई प्रोडक्शन लिखनी है। रिमेनिंग जो आपके पास इधर बचा था अल्फा, उस अल्फा को यहाँ लिख दो, और अगेन ए डैश